अपन पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, है ना। अपन पढ़ रहे थे भाई हाइब्रिडाइजेशन या संकरण अपन पढ़ रहे थे, है ना। अब ये होता कितने प्रकार का देखो, एक तो होता है sp, एक होता है sp2, एक होता है sp3, एक होता है sp3d, एक होता है sp3d2 और एक होता है sp3d3 भाई। ये हाइब्रिडाइजेशन है। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। अब इनको एक एक को पढ़ते थोड़ा बड़ा करके ये लो, ठीक है। पहले कौन सा लें, sp ना, एक s एक p, दो जने हो गए, तो इस a के साथ एक तो जुड़ गया ये भी, एक जुड़ गया ये भी, तो a के साथ दो जने जुड़ गए ना, तो आप इसको बोलेंगे लाइनर भाई, ठीक है, रेखीय। और एंगल होगा इसमें कितने का, रेखीय, और बॉन्ड एंगल होगा 180 का, 180 डिग्री का, ये ठीक है। अगर मान लो एक एस दो पी, कितने हो गए टोटल, दो और एक तीन हो गए ना, तो तीन जने जुड़ेंगे, ये ए, ये भी, ये भी और ये भी, जुड़ गए तीन, ये हो गया ये भाई, बिल्कुल ऐसे। ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतल वाई। एंगल अगर आप कोई सा भी देखेंगे, है ना, ये एंगल, ये आपको 120 का मिलेगा, तो बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का। sp3 एक एस तीन पी, टोटल चार जुड़ेंगे, ये ए, एक दो तीन चार, जुड़ गए चार। एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का भाई। टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का भाई। तीन चार पांच, पांच कैसे होंगे देखो, ऐसे होंगे, एक दो तीन चार पांच। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बाद में अभी थोड़ी देर बात करेंगे। एंगल देखो भाई, ये एंगल तो होता है 120 का और ये एंगल होता है 90 का, तो इसमें दो एंगल होते हैं, एक तो 120 डिग्री का और एक 90 डिग्री का, दो एंगल होंगे इसमें। अगला जो भाई कितने हो गए, तीन चार पाँच छः जने हो गए ना, छः जने हो गए, तो ऐसे होंगे
4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 हेक्सागोनल अष्टफलकीय ऑक्टेट्राहेड्रल है। ऑक्टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय और सारे एंगल होंगे इसके 90 डिग्री के। कि 3 4 1 7 हो गए तो ये हो जाएगा इस प्रकार का। ये ए 1 2 3 4 5 ये ना बी बी ठीक है। पेंटागोनल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। पेंटागोनल बाई पिरामिड पंचकोणीय द्विपिरामिड और एंगल होंगे इसमें भाई 90 डिग्री के और 72 डिग्री, इसमें 90 डिग्री। ये अपने पास हाइब्रिडेशन हो गया भाई टोटल। कौन कौन सा? sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 भाई, है ना। अब अपन एक एक को लेते हैं, ये लो एक एक को लेंगे अब, ठीक है। और एक एक को लेते हैं तो पहले अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पेन देना देखो बच्चों, ए के साथ 2b, ये हो गया रेखीय लाइनर 180, सही है भाई। sp ए के साथ 2b लाइनर रेखीय 180, एक के साथ कितने बी? 3 बी। ठीक है भाई, बिल्कुल प्लेन है, 3 कोण बन रहे हैं, 3 एंगल बन रहे हैं, तो इसका नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर 120 120 120, ट्राइगोनल प्लेनर 120 भाई, त्रिकोणीय समतल। 4 है सपोज, चार है ये रहा, sp3td चतुष्फलकीय ये 4 है, तो कैसे होंगे देखो भाई अरेंजमेंट अपने आपको। इसको बोला जाएगा टीडी, क्या बोला जाएगा इसको? टीडी बोला जाएगा, टेट्राहेड्रल, है ना। अब इसमें इन तीनों पेनों को मिलाओ, एक फेस बन जाएगी, एक फलक, इन तीनों को मिलाओ 2 फलक, 3 फलक और 4 फलक, इसलिए इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय, 4 फलक। एंगल देखो 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल हैं इसमें? 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल हैं इसमें? 6।
देखो देखो बताओ, देखो 1 2 3 4 5 6। भाई ये भी तो उतने का ही है, ये भी उतने का ही है। 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल है? 6 एंगल है। ध्यान रखना, पूछा गया प्रश्न है कि जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है उसमें 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल होते हैं? कितने होंगे बताओ? 6 होंगे। अगले में चले, किसमें? sp3d में टोटल कितने हो गए? 5। 3 तो ये हो गए, क्या नाम है इसका? ट्राइगोनल है भी, ये ट्राइगोनल है। 3 हो गए। अब मैं एक ऊपर रख दूं, एक नीचे रख दूं, ये लो, चलो ऊपर रखो पहले, ये लो रख दिया। अब इसको 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 मिलाओ तो ऊपर एक पिरामिड बन जाएगा कि नहीं भाई? इसकी दीवार खींच देना, इसकी दीवार खींच देना, इसकी दीवार खींच देना, पिरामिड बन जाएगा। एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा। सही है कि नहीं? ये लो, ठीक है। तो बीच के तीनों से तो क्या बना था? ट्राइगोनल। एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ये स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाई पिरामिड। भाई कौन सी है? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। एंगल देखो इसमें, अब ये कितने का है? 120। ये भी 120 है और ये भी 120 है, और ये वाला इसके साथ 90 का बना रहा है। ये इसके साथ 90 का बना रहा है। बोलो 90 का बना रहा है कि नहीं? ये 90 का बना रहा है भाई, ठीक है। तो 2 एंगल है, कौन कौन से? 120 और 90। 120 और 90 हो गया भाई, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अब कितने बताओ? 6 आ गए ना। अब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल देखो भाई, ये तो हो गए बीच के 4, 1 2 3 4। एक हो गया ऊपर का, एक हो गया नीचे का, एक ऊपर का और एक नीचे का। सही है। इन तीनों को मिलाओ, एक फलक, 2 4 फलक ऊपर, कितने बन जाएंगी? 8 फलक बनेगी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अष्टफलकीय है। सही है, क्या बोला जाता है? अष्टफलकीय। सारे एंगल 90 का है, सारे एंगल 90 के है ना। अब इसमें एक चीज और सुनो भाई, एक इंपॉर्टेंट बात है। इस पिछले वाले की कंपैरिजन अगर इससे करूं तो, इसकी कंपैरिजन इससे करूं तो, है ना, ध्यान सुनना। आगे जाकर मैं इस चीज को समझाऊंगा, तब आप समझना। इसकी बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर ये थी, सही है। ये रही, सही है। ये ऊपर का बॉन्ड और ये नीचे का बॉन्ड, इनको मैं बोलूंगा एक्सियल। क्या बोला जाता है इनको? तो ये ऊपर वाला भी क्या है बताओ? एक्सियल है भाई, एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं आप इनको। और ये जो तीनों बच गए ना भाई, इसको इक्वाटोरियल, इसको भी इक्वाटोरियल और इसको भी इक्वाटोरियल बोला जाता है भाई, ठीक है ना। तो इसमें इन तीनों बॉन्डों को आप इक्वाटोरियल बोलोगे, ऊपर वाले को नीचे वाले को एक्सियल बोला जाता है भाई। तो ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, ये तीनों इक्वाटोरियल है। आगे बात में एक्सियल इक्वाटोरियल, इसमें एक्सियल इक्वाटोरियल होगा। अब मैं बात करूं किसकी?
वापस आ जाते हैं अपने ऑक्टेड्रल में। ऑक्टेड्रल में आ जाओ। तो ऊपर नीचे का जो था ना, ये ऊपर और नीचे वो तो कौन से थे, बोलो कौन से? एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, और ये तीनों इक्वेटोरियल है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। ठीक है, ऑक्टेड्रल बना दे। ठीक है, ये लो। अब बताओ ये जो काला पेन है ये बड़ा, ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है? एक्सियल या इक्वेटोरियल? एक्सियल बना रहा है ना। कौन सा पेन? काला पेन क्या बना रहा है? एक्सियल बना रहा है। सही है? हैं? काला पेन क्या बना रहा है? इक्वेटोरियल बना रहा है। हाँ बना रहा है। इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता। कुल मिला के बात ये है, समझ में आ गई बात? एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता। ऐसे लिख दिया तो ये एक्सियल है, और मान लो घूम दो तो ऐसे हो जाए तो ये बात बदल गई। तो इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता। कौन सी में? ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है भाई, आगे बात समझ में आगे काम आएगी है ना। तो ये लो भाई, अब आ जाते हैं अपन किसमें? 6 तक को होगी, 7 में आ जाए। 7 में आ जाते हैं अपन। 7 को क्या, 5 पेन ऐसे पकड़ने, ऊपर ले जाने, इसकी वजह से ऐसे कर ले, हो गए 5 हो जाएंगे ऐसे। सबके बीच एंगल 360 में 5 का भाग दे दो, 72 का आ जाएगा। तो सारे एंगल 72 के होंगे। एक ऊपर एक नीचे, वो कितने का बनाएगा? 90 का बनाएगा। तो वो तो 90 का बनाएगा, और ये बाकी सारे। सही है भाई। तो अब मैं केवल हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं स्ट्रक्चर और उनके, ये तो हो गई उनकी स्ट्रक्चर, ये इसको क्या बोलेंगे आप, ये उसका हो गया एंगल। ठीक है ना। अब मैं पहला आपने पढ़ा कौन सा भाई? sp2, यही होगा ना। ठीक है, ये A, ये B, सही है। बोलो कौन सा होगा ये? ट्राइगोनल प्लेन है ना। एक लोन पेयर है भाई, एक क्या है? लोन पेयर। कल जैसे अपन ने पढ़ा था, ध्यान करो, अमोनिया पढ़ा था हमने ऐसे, ये लोन पेयर था है ना, ऐसे लोन पेयर है ये। ठीक है, तो ये एक लोन पेयर है। अगर एक लोन पेयर है तब ये हो जाएगा वी शेप या एंगुलर कोणीय भाई। वी शेप कोणीय बोल देते हैं, बेंट भी बोल देते हैं, मुड़ा हुआ भी बोल देते हैं, है ना भाई, कई नाम है इसके। सर ऐसा भी हो सकता है ये लोन पेयर को ए के ऊपर बना दो, बी को उधर ले जाओ बॉन्ड, उसे क्या फर्क पड़ेगा? उससे ये होगा ना बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम हो जाएगी, और लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर का रिलेशनशिप है, इसका बॉन्ड का एंगल कम हो जाएगा। ये लोन पेयर है। ठीक है, अब मैं एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब मैं स्ट्रक्चर बताऊं। स्ट्रक्चर जब बताई जाएगी तो लोन पेयर को हटा देते हैं। कौन सी हो गई? वी शेप, मुड़ी हुई, एंगुलर, कोणीय, बेंट, कई नाम होते हैं इसके। ठीक है ना भाई, ये है। अब बताइए इस लोन पेयर को कहाँ रखूं? हो गए ना कंफ्यूज? वो था आपने वो बड़ा है ना, है इसको मैं ये कह रहा हूं, तो इसमें बताइए ना, इस पैर को कहाँ रखूं? ये लोन पेयर है, कैसा कलर है इसको? ऑरेंज। ऑरेंज लोन पेयर है, कहाँ रखूं इसको? उसको ए के ऊपर रखो, जैसे वो जो आपने ए बनाया ना, इसके ऊपर रखो। यहाँ रखो इसको, यहाँ।
हाँ ऐसे हैं? वो बी को लीनियर कर दो। बी को, बी जो है ना, ये वाला हाँ है, इसको ऐसे सीधा ऐसे कैसे अरेंज होगा ये? अगर ऐसे अरेंज होगा तो यह एंगल कितने का है? 90 का। 90 का। जबकि हाइब्रिडाइजेशन तो क्या कहता है, अरेंज वहाँ होंगे जहाँ रिपल्सन मिनिमाइज हो। 120 पर रिपल्सन मिनिमाइज है तो 120 पे जाएगा नहीं, 90 पे क्यों जाएगा बता? 90 पे नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? 120 पर जाएगा। अगर तू जबरदस्ती ले भी गया तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, वापस यहीं आ जाएगा और वहां तक आएगा। देख यहां से चला, ये इसको धक्का देगा, भगे यहां से। सही है, ये कहे चले वापस, किधर आ जाएगा ये? यहाँ नहीं तो इसकी आवाज आ रही, इसकी आवाज आ रही, यहाँ रुकेगा ये। 120 इसकी दूरी 120 है। हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है कि वहां अरेंज होंगे जहां रिपल्सन मिनिमाइज हो, और मिनिमाइज हो सकता है जब कितने एक बार हो, ये 120 पर। 120 से इधर जाएगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, इधर जाएगा तो रिपल्सन बढ़ेगा भाई, कहीं भी जाएगा रिपल्सन बढ़ेगा। ठीक है तो अपन ऐसा नहीं कर सकते ना। हो गया sp2 में, तो ये हो गया वी शेप एंगुलर बेंट, मुड़ी हुई, है ना, ये पॉसिबिलिटी होगी इसकी। और अगर मान लो 2 लोन पेयर होते तो रेखीय हो जाता, सही है नहीं, ये हो जाता फाइनल रेखीय। ठीक है, क्या हो जाता है ये रेखीय। ठीक है ना, ये रेखीय होता क्या भाई? एक स्ट्रक्चर होती है रेखा, रेखा की बैंड है रेखीय, है ना तो क्यों हंसी है? आगे आ जाता है अपन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन भाई, sp2 हो गया, sp3 में आ जाता है ना। पहली पॉसिबिलिटी ए बी, ठीक है, सारे के सारे क्या है बताओ? बॉन्ड पेयर है, सारे बॉन्ड पेयर है भाई, सारे बॉन्ड पेयर हो, आप इसको बोलोगे टीडी। सारे बॉन्ड पेयर हो क्या बोलोगे? टीडी। अगली बात इधर से ले लो ना इसको, एक लोन पेयर, कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। तो इन तीनों को अगर अपने एक साथ ले लें, मैं यहां ले लो इनको, ये लो, देखो ए बी 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 बी, एग्जाम्पल CH4, CH4 हो गया एग्जाम्पल। एक के साथ एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, NH3, सही है नहीं? H2 सही है नहीं भाई? H2। अब जरूरी नहीं है ये एग्जाम्पल हो, आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, आप इनके नीचे वाले सारे जानते हैं। कहे सिया जी सुनो प्रभु, बोलो सही नहीं? सब में ये होगा। कैसे स्ट्रक्चर होगी सबकी? टीडी, टेट्राहेड्रल, नाना पाटेकर असरानी साहब धारी। ठीक है, 2 है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये एग्जाम्पल हो गए, देखो आपको कितने सारे, सही है कि नहीं? तो ये तो हो गई पिरामिडल, और ये हो गई वी शेप। ठीक है, कैसे? 4 थे,
TD एक लोन पेयर है, लोन पेयर हटाओ, पिरामिड बन गया ना, ये पिरामिडल हो गई। इसमें कितने लोन पेयर है? 2 एक और हटा दो, बी से कौन ये मुड़ी हुई है ना। अब अपन इनको CH4NH3H2O, एक CH4 का एग्जांपल ले ले, एक NH3 से ले लेते और एक H2O से ले लेते, इनकी स्ट्रक्चर बना रहे तीनों की अपना, है ना। तो ये अपना पहला देखो कौन सा बनाओ, CH4, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, कार्बन बोलो, H2P2 रहे। कार्बन के साथ कितने H जुड़ रहे हैं? 4 एक्साइटेड स्टेट लानी पड़ेगी ना, इसको आगे ले जाओ, 1 2 3 4, क्योंकि 4 H जुड़ रहे हैं तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 अनपेड चाहिए हमको, 4 अनपेड चाहिए। ये क्या थी इसकी GS, ये क्या आ गई इसकी ES, और अब आप बना देंगे CH4 कैसे बनाएंगे? 4 H जोड़ दो इनके साथ, हो जाएगा। एक S और एक S और 3 P, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। कोई लोन पेयर नहीं, सारे बॉन्ड पेयर। पहुंच गए यहाँ, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जांपल ले ले, कौन सा? NH3 का। अगला एग्जांपल लेते हैं भाई NH3 का, और ये लो NH3 का एग्जांपल। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, S2P3। कितने H हैं? 3 H जोड़ो। अच्छा जोड़ भी दिया, आगे जोड़ते एक बार। नाइट्रोजन की क्या है ये? GS। N के साथ कितने H जुड़ रहे हैं? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 अकेले चाहिए, 3 अनपेड हैं, एक्साइटेड स्टेट लाने की जरूरत नहीं है यार। डायरेक्ट बनाओ NH3। कितने H जोड़ूं? 1 S 3 P sp3, एक लॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, सही है कि नहीं? एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, बात होगी अमोनिया की। एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, पिरामिडल, ठीक है। तीसरा ले H2O, O का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, S2P4। O के साथ कितने जुड़ रहे हैं? 2 अनपेड चाहिए, 2 अनपेड हैं। क्या एक्साइटेड स्टेट लाऊं? जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बना दो क्या? H2O।